हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल की है उसके बारे में। यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर ग्रुप सी पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेरियस पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है HPHC प्लम्बर की। यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी SC कारपेंटर की है, 1 वैकेंसी है और ये 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की आपकी 13 यहाँ टोटल वैकेंसी है, जिसमें 8 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। EWS कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व है। SC के लिए 1, ST के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन के अंडर जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए और 14 और 15% जो है वुमेन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया गया है। उसके हिसाब से 2 वैकेंसी जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर जो है रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 13 है। इसके अलावा कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की आपकी जो है 14 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। EWS में 2 वैकेंसी रिजर्व है। 3 वैकेंसी OBC कैंडिडेट्स के लिए है। 2 वैकेंसी SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ST के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कांस्टेबल लाइनमैन की है। 9 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 4 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी EWS, 3 वैकेंसी आपकी OBC और 1 वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर वुमेन और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। इस तरह से आपकी टोटल जो है ये प्लम्बर की 1 वैकेंसी, कारपेंटर की 1, कांस्टेबल की आपकी, जनरेटर ऑपरेटर की 13, जनरेटर मैकेनिक की आपकी 14 और लाइनमैन की आपकी 9 वैकेंसी यहाँ है। ग्रुप सी की ये वैकेंसीज है। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है, मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो है वो 25 होनी चाहिए। 25 साल के आप मैक्सिमम होने चाहिए। इस एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट तक 25 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC से 3 ईयर की, एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 ईयर की, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो OBC कैटेगरी से 6, SC ST से हैं तो 8 ईयर की अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो 5, OBC कैटेगरी से 8, SC ST कैटेगरी से 10 ईयर की। अगर आप कैंडिडेट्स हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो 40 साल की एज तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। EWS OBC कैटेगरी से हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 45 की एज तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। विडो डाइवोर्स वूमन हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से तो मैक्सिमम 35 की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। OBC कैटेगरी से हैं तो 38 और SC ST कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर की मैक्सिमम एज तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गुजरात राइट के दौरान जो है इफेक्ट हुए थे और जनरल कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से 8 ईयर की और SC ST कैटेगरी से हैं गुजरात राइट के दौरान इफेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, इसमें आपके पास जो है ITI होनी चाहिए और 3 ईयर का ITI होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है 3 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। जैसे अगर आप प्लम्बर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास जो है मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ ही साथ ITI होनी चाहिए आपके पास। प्लम्बर ट्रेड में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ITI होनी चाहिए, कारपेंटर ट्रेड में 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ITI होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, डीजल मोटर मैकेनिक में और 3 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। अगर आप कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ITI होनी चाहिए डीजल मोटर मैकेनिक में और 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल लाइनमैन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन में, साथ ही साथ 3 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर बताया गया है हाइट जो है 165 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड में 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड में 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट जो है वुमेन कैंडिडेट्स का 46 kg से कम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोसेस रहेगा आपका सिलेक्शन का, उसमें आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 100 मार्क्स का। उसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे। 2 आवर्स का जो है आपका ये कंप्लीट एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है वो रखी गई है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है।
अगर आप अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं अगर आप, और या फिर SC ST BSF सर्वल एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विंग पर्सनल हैं, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, तब आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर से आप जो है अपनी पेमेंट जो है कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 15 अप्रैल तक आप जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। जैसे rectt.bsf.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन मोड से आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।